हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक की भांति किस प्रकार यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के रूप में हम कैसे यूज करते हैं। साथ ही साथ बच्चों, वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे जब किसी एनपीएन ट्रांजिस्टर को कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के रूप में यूज करते हैं तो ट्रांजिस्टर का धारा लाभ क्या होता है, वोल्टेज लाभ क्या होता है और शक्ति लाभ क्या होता है। तो स्टूडेंट, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं आज की पूरी बात को। स्टूडेंट, आपको बताता चलूँ, ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बच्चों आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो याद रखें, वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, ध्यान से देखें और पूरी इसकी क्रियाविधि को समझेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर के 3 मुख्य भाग होते हैं। किसी भी ट्रांजिस्टर के 3 मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1 एमीटर, बेस और कलेक्टर। एमीटर को इंग्लिश में बच्चों हम कहते हैं उत्सर्जक, बेस को आधार कहते हैं और कलेक्टर को हम संग्राहक कहते हैं। चलिए स्क्रीन पर बता रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी ट्रांजिस्टर के 3 मुख्य भाग होते हैं। ई फॉर एमीटर यानी इसको हम उत्सर्जक कहते हैं, बी फॉर बेस यानी इसको आधार कहते हैं, सी फॉर कलेक्टर यानी इसको हम संग्राहक कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब बच्चे इसमें जो हमें आज पढ़ना है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक, यानी एमीटर को हमें क्या करना है बच्चों, कॉमन रखना है। कॉमन रखने का मतलब ये होता है हम ट्रांजिस्टर के जिस फंक्शन को कॉमन करते हैं उसको हम बच्चों अर्थ के कॉन्टैक्ट में कर देते हैं, यानी उसका जो रिलेशन हम किससे कर देते हैं बच्चों, पृथ्वी से कर देते हैं। ये सिंबल जो बच्चों किसका, पृथ्वी का सिंबल है। ठीक है, अच्छा बाकी जो 2 भाग हैं, तो बेस आप देख पा रहे हैं, तो बेस को जो लगाते हैं बच्चों हम इनपुट यानी निवेशी सिग्नल पर लगाते हैं। ठीक है, और जो आपका सी यानी जो कलेक्टर है इसको हम आउटपुट यानी निर्गत सिग्नल पर लगाते हैं। सही में आप लोगों को मेरी बात, अच्छा। और दूसरी बात बच्चों यहाँ पे ये है, जो आपका निवेशी सर्किट होता है यानी इनपुट सर्किट जो होता है उसका जो रेजिस्टेंस है और जो बैटरी है बच्चों वो क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है। आई रिपीट, यह मैंने आपको बताया कि जो इनपुट सर्किट होता है इसमें बच्चों क्या होता है कि जो आपका इनपुट सर्किट का जो रेजिस्टेंस है यानी R1 है वो R2 के कंपैरिजन में क्या रहता है, वेरी लो रहता है। ठीक है, और सेम इसी टाइप से बच्चों निवेशी सर्किट का जो वोल्टेज है वो आउटपुट सर्किट की अपेक्षा क्या होता है, वो ये भी कम रहता है। ठीक है, अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूँ तो बच्चों ये है कि निवेशी परिपथ का प्रतिरोध तथा वोल्टेज कम रखी जाती है, जबकि आउटपुट यानी निर्गत सर्किट का जो रेजिस्टेंस और वोल्टेज है वो ज़्यादा हाई रखी जाती है। और यही रीजन होता है बच्चों कि यहाँ पे थोड़ा धारा में अल्प परिवर्तन करने पर यानी धारा में सूक्ष्म परिवर्तन करने पर, ठीक है, तो यहाँ पे जो संग्राहक धारा होती है यानी आईसी की जो वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि बच्चों एम्पलीफायर का काम क्या होता है, प्रवर्धक इसको हिंदी में बोलते हैं, इसका काम क्या होता है बच्चों, प्रवर्धक एक ऐसा उपकरण होता है जो प्रतिवर्ती धारा अथवा वोल्टेज की शक्ति को बढ़ा देता है। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हम बहुत कम वोल्टेज देंगे, इनपुट के रूप में हम बहुत कम वोल्टेज देंगे, ठीक है, जिसके संगत बहुत कम धारा यहाँ से फ्लो होगी। ठीक है, और लेकिन आउटपुट के रूप में बच्चों हमें क्या मिलेगा, बहुत हाई वोल्टेज मिलेंगे और बहुत हाई यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बच्चों, करंट मिलेगा। ठीक है, तो प्रवर्धक का बच्चों यही काम होता है कि प्रवर्धक बच्चों एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी प्रतिवर्ती धारा अथवा वोल्टेज की शक्ति को बढ़ा देता है। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात, अच्छा। तो ये जो डायग्राम है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर का। देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक। देखिए ये बच्चों ये आपका एन पार्ट है, एन पी एन। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर आप देख पा रहे होंगे और इसके अंदर करंट फ्लो होता है बच्चों बेस से एमीटर की होता है। ये जो आप एरो का चिन्ह देख पा रहे हैं बच्चों, ये जो एरो का चिन्ह आप देख पा रहे हैं ये करंट की डायरेक्शन, धारा की डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, सही में आप लोगों को मेरी बात, ठीक है, अच्छा। अब देखिए स्टैंड, इसमें अब हम समझते हैं कि इस ट्रांजिस्टर का करंट गेन यानी धारा लाभ क्या होता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे वोल्टेज लाभ, फिर पढ़ेंगे इसका शक्ति लाभ। ठीक है, चलिए समझाते हैं। तो देखिए स्टैंड, मैं पहले हेडिंग लगाएंगे इसका धारा लाभ, धारा लाभ। ठीक है, जिसको बच्चों हम अल्फा से लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों एक बार मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि पीएनपी ट्रांजिस्टर को कॉमन एमीटर एम्पलीफायर यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक की भांति कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और वो वीडियो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। ठीक है, और देख लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हम बात कर रहे थे ट्रांजिस्टर के धारा लाभ की। क्या होता है देखिए धारा लाभ, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन बच्चों ये है कि नियत यानी कांस्टेंट उत्सर्जक
संग्राहक वोल्टेज पर। बात को समझे, यानी ये जो VEB है यानी उत्सर्जक बैटरी है और VCB यानी जो आपकी कलेक्टर बैटरी है, इनके जो वोल्टेज रहेंगे कांस्टेंट रहेंगे, तब उस कंडीशन में आधार धारा में जो परिवर्तन होगा, आधार धारा में जो परिवर्तन होगा वो, और संग्राहक मतलब आपकी जगह संग्राहक धारा में जो परिवर्तन होगा, ठीक है, वो और आधार धारा में जो परिवर्तन होगा वो, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा बच्चों आपका ट्रांजिस्टर का धारा लाभ। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, नियत उत्सर्जक संग्राहक वोल्टेज पर, नियत उत्सर्जक संग्राहक वोल्टेज पर, ठीक है, यानी यहाँ पे वोल्टेज वैल्यू चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी, तब संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा IC, संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा IC, ठीक है, अपॉन आधार धारा में अल्प परिवर्तन डेल्टा IV, डेल्टा IV का जो रेशियो होता है बच्चों, यही रेशियो कहलाता है बच्चों ट्रांजिस्टर का धारा लाभ। क्या कहलाता है? ट्रांजिस्टर का धारा लाभ। जहाँ C क्या बच्चों, संग्राहक धारा में यानी कलेक्टर धारा में सूक्ष्म परिवर्तन है, और डेल्टा IV क्या बच्चों, आधार धारा में सूक्ष्म परिवर्तन है। सही में आप लोगों को बात, तो ये बच्चों ट्रांजिस्टर के धारा लाभ की डेफिनेशन है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नियत उत्सर्जक संग्राहक वोल्टेज पर संग्राहक धारा में अल्प परिवर्तन यानी डेल्टा IC तथा आधार धारा में परिवर्तन डेल्टा IV का जो अनुपात होता है वही बच्चों ट्रांजिस्टर का धारा लाभ कहलाता है। इस बच्चों हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब बच्चों हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर के वोल्टेज लाभ क्या होता है। क्या होता है? ये तो पहला पार्ट है इसका धारा लाभ, ठीक है, और दूसरा होता है बच्चों इसका वोल्टेज लाभ। क्या होता है बच्चों? वोल्टेज लाभ। वोल्टेज लाभ क्या होता है स्टूडेंट? ठीक है, देखिए वोल्टेज लाभ को बच्चों हम अब्बा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब्बा मतलब AV, ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ समझने के लिए। एक ट्रिक मैंने बताया, अब्बा, अब्बा मतलब AV, ठीक है, कभी इसको अब्बा ही समझ जाए ऐसा नहीं है, ठीक है, तो इसको AV से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, देखिए ध्यान समझे, देखिए आउटपुट वोल्टेज या ये जो आप रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोई ना कोई वोल्टेज होगा तो वो आउटपुट वोल्टेज होगा, और यहाँ पे क्या देखिए ये R1 देख पा रहे हैं, ठीक है, ये निवेशी सर्किट के अंदर है तो यहाँ पे निवेशी वोल्टेज होगा। यहाँ पे क्या होगा? निर्गत वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज होगा R2 के अलोंग, ठीक है, और R1 के जो अलोंग होगा अप्लाई किया होगा वो होगा बच्चे इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो इनका जो रेशियो होता है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो होता है वही कहलाता है बच्चों ट्रांजिस्टर का वोल्टेज लाभ। क्या कहलाता है बच्चों? वोल्टेज लाभ। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निर्गत वोल्टेज, निर्गत वोल्टेज यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए वी आउट और निवेशी वोल्टेज यानी Vin, ठीक है, इनका जो रेशियो होता है बच्चों ये कहलाता है ट्रांजिस्टर का वोल्टेज लाभ। यहाँ देखिए लिख के समझा रहा हूँ, फार्मूला बनाते हैं, देखिए V आउट, आउट मतलब निर्गत, ठीक है, Vin, इन मतलब अप्लाई किया गया जो यहाँ से दिया जा रहा है सर्किट को, ठीक है, तो इसका एक फार्मूला बन गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड इस फार्मूला को थोड़ा सा और सिंपली कर लेते हैं हम, कैसे? ओम के नियम से। देखिए ओम के नियम की बात करें बच्चों तो ओम का नियम क्या होता है बच्चों? V इक्वल टू क्या होता है? वो IR होता है। क्या होता है बच्चों? IR होता है। अगर मैं V आउट के लिए बात करूंगा तो V आउट लिख लेता हूँ, देखिए यहाँ पे VO आउट हो जाएगा, तो देखिए आउटपुट के रूप में करंट कौन सा है? यहाँ पर IC करंट है, तो ये जगह बच्चों डेल्टा IC हो जाएगा, और ये R की जगह क्या जाएगा बच्चों? R2 आ जाएगा, क्या जाएगा? R2। देखो V इक्वल टू IR ही है, ठीक है। इसी प्रकार हम इनपुट के लिए लगा सकते हैं, निवेशी परिपथ के लिए क्या हो जाएगा? Vin हो जाएगा डेल्टा IV, क्योंकि यहाँ पर करंट क्या बच्चों? IV है, और जो आपका रेजिस्टेंस है वो R1 रहेगा। समझे आप लोगों को? मैं कहने का मतलब ये मैं Vin लिख सकता हूँ इजिकल टू, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है, तो I की जगह आएगा IV और R की जगह आएगा बच्चों R1 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से फार्मूला बनेगा AV इजिकल टू क्या हो जाएगा? देखिए V आउट की वैल्यू क्या बच्चों? डेल्टा IC मल्टीप्लाई R2 अपॉन, अब आप V इन की वैल्यू रख लीजिए डेल्टा IV, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा लगा लीजिए, डेल्टा IV मल्टीप्लाई R1, ठीक है। अच्छा स्टैंड आप देखिए सिंपल देख पा रहे होंगे, ये जो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IV है, ठीक है, ये किसके बराबर है? डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IV, ये बच्चों ये क्या है? ट्रांजिस्टर का धारा लाभ यानी अल्फा के बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टैंड, ये AV इक्वल हो जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1। तो आई होप कि यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी स्टैंड। तो ये फार्मूला बच्चों ट्रांजिस्टर के वोल्टेज लाभ का, ठीक है। अच्छा अब बात करेंगे हम ट्रांजिस्टर के शक्ति लाभ क्या होता है।
पावर गेन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं हेडिंग शक्ति लाभ। तीसरा हेडिंग में मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, शक्ति लाभ। ठीक है, इसे हम आपा से रिप्रेजेंट करते हैं। आपा मतलब ए बी से, ए पी से रिप्रेजेंट, पी फॉर पावर। ठीक है, तो देखिए स्टैंड, इसको हम ए पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए पी फॉर आपा। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए देखिए, धारा लाभ तथा वोल्टेज लाभ, धारा लाभ तथा वोल्टेज लाभ के गुणनफल को, धारा लाभ तथा वोल्टेज लाभ के गुणनफल को ट्रांजिस्टर का शक्ति लाभ कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या कहा, धारा लाभ यानी अल्फा, ठीक है, वोल्टेज लाभ क्या, ए बी मतलब अल्फा इंटू ए बी की वैल्यू रख रहा हूँ मैंने। देखिए क्या बताया, देखिए वोल्टेज लाभ यानी अल्फा रहेगा, मतलब धारा लाभ लिख लेते हैं पहले, तो धारा लाभ यानी अल्फा मल्टीप्लाई वोल्टेज लाभ, तो वोल्टेज लाभ ए बी, और ए बी का वैल्यू देखिए आप स्टैंड, ये अल्फा, तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये R2 अपॉन R1 रह जाएगा, R2 अपॉन R1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फार्मूला बच्चों, ये ट्रांजिस्टर के शक्ति लाभ का फार्मूला है। ठीक है, आई होप को मैं आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड, इसके अंदर हम कला की बात करें, कला की और बात करें, फेज की और बात करें, तो देखिए स्टैंड, यहाँ पे जो निवेशी सिग्नल होता है, यहाँ पे जो निवेशी सिग्नल होता है और जो निग्रह सिग्नल होता है, देखिए देखिए यहाँ पे निवेशी सिग्नल क्या है, देखिए ऊपर से नीचे की ओर को आ रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे को आ रहा है। यहाँ पे क्या बच्चों, नीचे से ऊपर की ओर को जा रहा है, तो कहते हैं बच्चों यहाँ पे इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। सही में आप लोगों को, और ये भी आप देख पा रहे होंगे, ये इसका जो ग्राफ है वो देखिए बहुत छोटा सा ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है बच्चों बहुत बड़ा ग्राफ है। बच्चों ये इसी बात का प्रतीक है, अगर हम यहाँ पे बहुत कम वोल्टेज अगर देंगे, ठीक है, बहुत कम धारा में हम परिवर्तन करेंगे, तो हमें ये जो सर्किट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या देगा, आधार धारा देगा, मतलब संग्राहक धारा देगा। एक बार फिर से कर रहा हूँ बच्चों, अगर हम यहाँ पे बहुत कम धारा में परिवर्तन करेंगे, और धारा कौन सी होगी, आई वी धारा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कम आधार धारा में परिवर्तन करने पर हमें बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी, यहाँ पे संग्राहक धारा मिलेगी, यानी डेल्टा आई सी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे जो ये देख पा रहे हैं, इसका शेप बहुत छोटा और यहाँ पे इसका शेप बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये है कि इसने इसको क्या कर दिया, इसको एम्पलीफायर कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, इसको प्रवर्धक के रूप में इसको हमने यूज कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है। अच्छा, तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि पीएनपी मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर को ओबेनिस उत्सर्जक प्रवर्धक की बात हम कैसे यूज करते हैं, साथ ही साथ उसका हमने सर्किट डायग्राम भी देखा। चाहे देखिए आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, ये आपको एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है ये, लेकिन इतना डायग्राम का एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, और ये टर्म्स बच्चों आपको आना चाहिए। ठीक है, धारा लाभ, वोल्टेज लाभ और शक्ति लाभ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसकी कला की मैंने फेज की बात भी करी कि इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल क्या होते हैं, हमेशा बच्चे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, इनपुट का जो साइज रहता है छोटा रहता है और आउटपुट का साइज है वो इससे बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।